हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन के चैप्टर से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म, जिसमें हम पहले कोई भी लाइन पर हमें पॉइंट दिया हो x1 y1 और उसके साथ हमें एक और चीज़ दिया होना चाहिए स्लोप। तो हम बेसिकली डायरेक्टली फार्मूला यूज़ कर सकते हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1। ये जब भी फार्मूला यूज़ करना है जब स्लोप और पॉइंट दिया हो। टू पॉइंट फॉर्म तब यूज़ करते हैं जब हमें क्या हो, दो पॉइंट्स दिए हों, जैसे x1 y1 और दूसरा पॉइंट हमें दिया हुआ है x2 y2। अगर ऐसे दो पॉइंट्स अगर हमें लाइन के पता है तो हम डायरेक्टली फार्मूला लिख सकते हैं y माइनस वाई वन अपॉन वाई वन माइनस वाई टू इज इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। तो ये होता है जब दो पॉइंट्स हो। अब ये होता है डबल इंटरसेप्ट। डबल इंटरसेप्ट का मतलब लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को कट करे। तो एक्स पे ए पे कट कर रहा है और वाई पे कहाँ पे कर रहा है, बी पे। तो फॉर्मूला होता है एक्स अपॉन ए अब वाई प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू वन। ये होता है डबल इंटरसेप्ट। जर्नल फॉर्म क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन का होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब एक और कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको थोड़ा सा बाद में बताऊंगा जर्नल फॉर्म का, लेकिन दिमाग में रखिए। और लास्ट स्लोप इंटरसेप्ट में क्या होता है कि इंटरसेप्ट दिया हो सी और स्लोप दिया हो एम। तो इसका फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ये हो गए सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब हम इसके आगे रिलेशन बिटवीन स्लोप्स पढ़ते हैं कि स्लोप में क्या रिलेशन है। तो पैरेलल में m1 m2 अगर स्लोप है तो दोनों के स्लोप्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही लाइंस पैरेलल है। अगर परपेंडिकुलर है, दो स्लोप्स अगर परपेंडिकुलर है, दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है, तो उनके बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू माइनस वन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिलेशन बिटवीन स्लोप्स हो गए का। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा सेकंड वाला करते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हमने पहले वाले वीडियो में कर लिया है। तो इसमें फाइंड कंबाइंड इक्वेशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, कंबाइंड इक्वेशन निकालना है। तो लेट कर लेते हैं, पहले वाले को u मान लेते हैं, पहले वाले इक्वेशंस को। तो x प्लस टू वाई, ठीक है, माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। जो हमारा दूसरा इक्वेशन है उसे हम v मान लेते हैं। सेम चीज़ वही, कोई भी वेरिएबल मांगो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो थ्री वाई प्लस टू इक्वल्स टू ज़ीरो, ये इक्वेशन नंबर v है। ठीक है, तो अगर हमें कंबाइंड इक्वेशन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन बेसिकली। तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ u एंड v। तो कैसे होता है, दोनों का बेसिकली मल्टीप्लिकेशन है। तो r u डॉट v इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हमके करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, u डॉट v इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो सबसे पहले u लिखते हैं, x प्लस टू वाई माइनस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो सेकंड इक्वेशन लिखते हैं, थ्री वाई प्लस टू ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या, छोटे वाले टर्म्स के साथ बड़े वाले को करते हैं। तो थ्री वाई प्लस मल्टीप्लाई करते हैं एक्स प्लस टू वाई माइनस वन के साथ, और प्लस टू को पूरे के साथ वापस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स प्लस टू वाई माइनस वन ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू ज़ीरो। मल्टीप्लिकेशन करते हैं, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है। तो थ्री एक्स वाई प्लस सिक्स वाई स्क्वायर और माइनस थ्री वाई प्लस टू इंटू एक्स, तो टू एक्स प्लस फोर वाई और माइनस आएगा टू इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब इसमें देखते हैं सिमिलर टर्म्स क्या है। पहले तो एक्स वाई तो कोई सिमिलर टर्म है नहीं, तो एक्स वाई को वैसे लिखेंगे। वाई स्क्वायर का भी कोई सिमिलर टर्म दिख नहीं रहा है मुझे, तो सिक्स वाई स्क्वायर ही लिखेंगे। अब देखेंगे कि y के दो टर्म्स है, माइनस थ्री वाई और प्लस फोर वाई। तो बेसिकली दोनों का प्लस माइनस करने पे क्या आ जाएगा, y क्या आ जाएगा y। अब टू एक्स का, x का भी कोई अलग टर्म और कुछ है नहीं, तो
सेम 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यही क्या हो गया, हमारा कंबाइंड इक्वेशन हो गया। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है कि एक लाइन पास करिए 2,3 से, और जो कि क्या हो, पैरेलल हो कोऑर्डिनेट एक्सिस से। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्या है, पॉइंट 2,3 से पास कर रही है और पैरेलल है। अब इसके पॉइंट्स निकाल लेते हैं लाइन के। अगर 2 पॉइंट्स पता चल गए तो 2 पॉइंट फॉर्म के हिसाब से इक्वेशन लिख देंगे। तो जो ये पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, 0,3 आएगा वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे क्या आना चाहिए, 2,0, क्योंकि वाई वाला कोऑर्डिनेट तो यहाँ पे 0 है। सो बेसिकली हमें दोनों लाइन पर क्या हो गया, 2 पॉइंट्स पता चल गए। तो हम इसे L1 L2 नाम दे देते हैं। तो फटाक से क्या करते हैं, थोड़ा सा इंग्लिश लिख लेते हैं इसकी। तो लेट लाइन L1 लेट लाइन L1, तो उसमें कौन से पॉइंट पता है, पॉइंट अभी तो ठीक है, एक काम करते हैं, सबसे पहले पॉइंट्स आर, पहले इसमें पॉइंट्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो पॉइंट्स पहले डिनोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, और इसको बी मान लेते हैं, और इसको सी मान के चलते हैं। ठीक है, सो बेसिकली पॉइंट्स आर क्या होंगे, सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, एक ले लेता हूँ ए, जो कि 2,3 है। ठीक है, L1 पे। दूसरा पॉइंट कौन सा है L1 पे, जो कि बी है, वो हमारा 0,3 है। ठीक है, क्योंकि उसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। ऐसे ही लाइन 2 के लिए भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लाइन L2, अब इसमें कौन से पॉइंट्स है लाइन L2 में, सो 2 पॉइंट्स है उसमें भी। क्या है, सबसे पहला पॉइंट है ए, जो कि मेरा 2,3 पहले से ही है, और दूसरा पॉइंट जो है मेरा वो कौन सा है, सी है, जो कि 2,0 है। अब मुझे पता है कि एक ही लाइन पर अगर 2 पॉइंट्स है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन लगानी पड़ेगी 2 पॉइंट्स फॉर्म की। इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन विथ विथ टू विथ 2 पॉइंट फॉर्म। ठीक है, सो बेसिकली 2 पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन लगाएंगे। क्या होता है 2 पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन, जल्दी बताओ। सो y माइनस वाई वन होता है बेसिकली, अपॉन y1 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 माइनस y2। ठीक है, इज इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन में x1 माइनस x2। ठीक है, सो ये हो गया x1 कॉमा y1 मान लेते हैं इसे, दूसरे पॉइंट को क्या मान लेते हैं, x2 कॉमा y2। ठीक है, सो अब इसमें पुट कर देते हैं इक्वेशन के अंदर। y माइनस वाई वन क्या है मेरा, 3 है, और y1 क्या है, 3 तो है ही, और y2 क्या है मेरा, 0, नहीं y3 है। ठीक है, दोनों ही 3 है। x माइनस 2 अपॉन में क्या आ गया, 2 माइनस 0। ठीक है, अब क्या होगा, नीचे 0 हो गया, तो y माइनस 3 अपॉन 0, तो 0 मतलब क्या, वो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। बचेगा क्या नीचे, x माइनस 2 अपॉन में 2। तो फाइनली मिल जाएगा मुझे x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 ही मिलने वाला है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई अगर 2 का करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 इज इक्वल्स टू x माइनस 2। ठीक है, ये हो गई मेरी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब मैं सेकंड इक्वेशन निकालूंगा। सेम वही फॉर्मूला, y माइनस वाई वन अपॉन y1 माइनस y2 इज इक्वल्स टू x माइनस x1, और नीचे इक्वेशन में क्या आएगा, x1 माइनस x2। तो ये इक्वेशन आ गई। अब इसमें भी x1 y1 मान लेते हैं, और दूसरे वाले को क्या मान लेते हैं, x2 y2। ठीक है, सो अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे कि पहले इक्वेशन के लिए किया था। तो y माइनस वाई वन जो कि 3 है, यहाँ पे फिर से वही 3 माइनस 0। ठीक है, इज इक्वल्स टू x माइनस 2 अपॉन में 2 माइनस 2। तो अगर 2 माइनस 2 तो 0, वो वाला टर्म जो राइट हैंड साइड वाला तो 0 हो जाएगा। तो y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो दोनों इक्वेशंस आ गए जब हमें। अब दोनों इक्वेशन आ गए, L1 L2 के इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, तो उसे क्या करेंगे, फाइनली कंबाइन करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं, फ्रॉम वन फ्रॉम इक्वेशन सॉरी फ्रॉम इक्वेशन 1 1 एंड 2। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा मुझे, दोनों इक्वेशन मिल जाएंगे। L1 क्या मिलेगा मुझे, L1 बेसिकली मिलेगा x माइनस 2 x माइनस 2। ठीक है, और दूसरा क्या है L2 क्या मिल जाएगा मुझे,
y माइनस 3। ठीक है, दोनों इक्वेशन मिल गए जब हमें, तो हमें से क्या करना पड़ेगा, कंबाइंड इक्वेशन करनी पड़ेगी। तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ L1 एंड L2। तो क्या मिलेगा कंबाइंड इक्वेशन, L1 डॉट क्रॉस कुछ भी करो, L1 डॉट क्रॉस इज इक्वल टू 0, मतलब बेसिकली मल्टीप्लीकेशन ही करनी है। ठीक है, सो L1 क्या था, x माइनस 2, और जो हमारा L2 है वो क्या है, y माइनस 3। दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आना चाहिए, 0। सो x का पूरा मल्टीप्लाई करते हैं y माइनस 3 में, और फिर माइनस 2 को क्या करेंगे, माइनस 2 को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 3 के साथ, इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, x इंटू वाई माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू वाई, और 2 3 से कितना हो जाएगा फाइनली 6। ठीक है, तो 0। अब यहाँ पे कोई भी टर्म सिमिलर है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई माइनस 3x माइनस 2y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यही नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि पासिंग थ्रू, रुक जाओ एक मिनट, पासिंग थ्रू कहाँ से हो रहा है, 2.3 में, एंड परपेंडिकुलर टू लाइन दिस एंड दिस। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहले डायग्राम को थोड़ा सा क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि 2 लाइंस तो मैंने बना दिए, और 2,3 उसका पास कर रहा है। ठीक है, वो तो हो चुका है काम। अब बोल रहा है कि इन दोनों पर ही क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, और लाइन की इक्वेशंस दी हुई है। तो फटाफट ड्रॉ करते हैं कि इन दोनों लाइन पर क्या है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन फर्स्ट बन गई। ठीक है, एक मिनट, ये परपेंडिकुलर लाइन पहली बन गई। अब दूसरी भी परपेंडिकुलर लाइन बना देते हैं, दूसरी, ये भी बन गई दूसरी परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, सो अब दोनों जब परपेंडिकुलर लाइन बन गई, ठीक है, अब उनके इक्वेशंस दिए हुए हैं पहले से, तो हम क्या करेंगे, फटाफट इक्वेशंस लिखेंगे। दोनों भी लाइन के क्या करेंगे, इक्वेशंस लिखेंगे। सो यहाँ पे लिख देते हैं, इक्वेशन क्या है इसकी, 3x, क्या है, 3x माइनस, सॉरी 2y प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या है, x माइनस 3y और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों भी परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन दी है, जो हमें निकालना है उसकी तो इक्वेशन नहीं दी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे, और हमें एक पॉइंट दोनों की ही लाइन की जो कंबाइंड इक्वेशन लिखनी है उसकी पता है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें जो परपेंडिकुलर लाइन गिवन है उसका क्या करना है, स्लोप निकालना है। क्या निकालना है, बेसिकली स्लोप निकालना है। तो यहाँ पर एक स्लोप का फॉर्मूला जो होता है वो मैंने मिस कर दिया था, जो इंपॉर्टेंट आपको बोला था मैंने। तो क्या होता है, m इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। ठीक है, तो ये याद रखना ज़रूरी है जब भी जनरल फॉर्म इक्वेशन हो। जैसे यहाँ पर ज़रूरी पड़ गया, अब स्लोप कैसे निकालेंगे यहाँ पे, सेम, क्योंकि अगर डायरेक्ट फॉर्मूला पता नहीं है तो नहीं निकलता। ठीक है, अब ये दोनों परपेंडिकुलर है तो वो थोड़ा सा दिखा देना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्लोप निकालेंगे। अब इसका स्लोप क्या आएगा, अगर मैंने बोला कि m की वैल्यू जो है, तो नहीं, पहले एक काम करते हैं, नेमिंग कर देते हैं L1 L2, और इसको नाम देते हैं L3, और इसको कर देते हैं नाम L4। ठीक है, तो L1 L2 L3 L4 लिख दिया इसको नाम, और हमें कंबाइन चाहिए L1 L2 का। स्लोप लिखते हैं इसका, M3 का स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस a जो कि 3 है अपॉन क्या आएगा 2। अब दूसरे का स्लोप क्या आएगा, -1 आएगा अपॉन में -3। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट, 1/3। M4 स्लोप आ गया और M3 भी आ गया। M3 और M4 आ गया जब हमारे पास, तो M2 और M1 भी आ जाएगा। बेसिकली दोनों ही मल्टीप्लीकेशन, दोनों ही क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर दोनों ही परपेंडिकुलर है तो हम कैसे निकालते हैं स्लोप, M1 M2 -1 करेंगे। पहले लिख लेते हैं कि M3 स्लोप क्या है हमारा, -3/2, एंड जो हमारा M4 स्लोप है वो क्या है, सॉरी 1/3। ये दो स्लोप्स आए हुए हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, दो अलग स्लोप्स निकालने जिसको हमें फाइंड आउट करना है, जिसके इक्वेशंस फाइंड आउट करने हैं। तो द गिवन लाइंस एंड पेयर ऑफ लाइन, क्या लिखेंगे, द गिवन लाइन, जो गिवन लाइन है और जो हमें पेयर ऑफ लाइन निकालनी है, पेयर ऑफ लाइन
दोनों ही आपस में क्या है, बेसिकली परपेंडिकुलर है, तो ये लिखना पड़ेगा द गिवन लाइंस एंड पेयर ऑफ लाइन आर आर परपेंडिकुलर आर परपेंडिकुलर ईच अदर, किससे, आपस में ही क्या है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब अगर गिवन लाइन और पेयर ऑफ लाइन दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर है तो बेसिकली कौन सा फॉर्मूला गया स्लोप का, दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1, सो क्या होगा m3 क्रॉस m1 इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब जो दूसरा है इसमें, दूसरा क्या होगा, m2 इंटू m4 इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो दोनों में भी सेम ही फॉर्मूला लगेगा क्योंकि दोनों ही मल्टीप्लाई है, मतलब परपेंडिकुलर है। तो 3/2 -3/2 इंटू m1 इज इक्वल्स टू -1, तो माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, तो m1 की वैल्यू मुझे फाइनली क्या मिलेगी, 2/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर। ऐसे क्या करेंगे, यहाँ से भी हम m2 की वैल्यू निकालना चाहेंगे, जिससे हमें फाइनली क्या मिलेगा, इक्वेशन। ठीक है, तो m4 क्या है, 1/3 -1, तो m2 क्या मिलेगा यहाँ से मुझे, क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो m1 अगर m2 पता चल गया, तो अब m1 m2 अगर हमें स्लोप पता चल गया है दोनों लाइंस की, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इक्वेशन लिखना है, बट हमें क्या क्या है, स्लोप पता है और क्या पता है, पॉइंट। तो क्या पड़ेगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म, क्या मिलेगा, स्लोप पॉइंट फॉर्म से हमें इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म। ठीक है, अब स्लोप पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन क्या है, ठीक है, क्या है इक्वेशन भाई, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m1, क्योंकि हम स्लोप m1 लेंगे तो लाइन l1 आएगा, तो x माइनस x1। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन में भी यही रहेगा, बस स्लोप क्या होगा, चेंज होगा, तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m2 x माइनस x1। ठीक है, तो x1 y1 तो सेम ही रहने वाला है क्योंकि दोनों भी पॉइंट सेम से ही दोनों लाइन सेम पॉइंट से ही पास हो रहे। तो गिवन उस पॉइंट को लिख लेते हैं, गिवन पॉइंट जो कि 2,3 दिया हुआ है, उसको कुछ पहले लेट कर लेते, ऐसे लिखने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, तो पॉइंट को कुछ मान लेते, तो पॉइंट को ए मान लेते। तो ए पॉइंट क्या है अभी, 2,3, और इसी को क्या मानेंगे हम भाई, x1 y1। ठीक है, और इसे x1 y1 को क्या करेंगे, इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, तो y-3 इज इक्वल्स टू स्लोप क्या है, 2/3, और x माइनस x1 क्या है, 2। तो ये इक्वेशन आ गई पहली। दूसरी इक्वेशन क्या है, y माइनस सीधा वही y13, और स्लोप क्या है यहाँ पर, -3, क्या है, -3, और क्या मिलेगा मुझे, x माइनस x1 क्या है, सिर्फ वही 2। ठीक है, तो हमें दोनों इक्वेशन बेसिकली मिल गए। अब इन्हें थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें और डायरेक्टली इक्वेशन मिल जाएगा, तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया इक्वेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 3 का, तो 3y-3 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 2। यहाँ पर भी थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, y-3 इज इक्वल्स टू -3x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 3 2 6। ठीक है, तो इसका अंदर भी मल्टीप्लाई करते हैं, 3y-9 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहेंगे, x को एक ही तरफ लेके आते, y वाले को इस तरफ लेके आते, -y, और -4 तो यहाँ से, और वो -9 यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी सेम वही, 3x को इस साइड लेके आते, -3x को, तो ये प्लस में हो जाएगा, y भी प्लस में ही रहेगा, -3 भी -3 तो रहेगा ही, और वो 6 के यहाँ पर आके -6 हो जाएगा। तो 3x प्लस y, और माइनस माइनस प्लस होने के कारण 6 3 8 9। अब यहाँ से क्या आएगा, 2x माइनस 3y, माइनस प्लस माइनस हो जाता है, जो कि क्या मिलेगा फाइनली, +5 इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों इक्वेशन मिल गए, यहाँ से क्या आएगा, 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों भी इक्वेशन अगर मिल गए हमें, तो उनको दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। फाइनली कंबाइंड निकालना था, तो 1 और 2 मान लेते हैं, और फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हमें दोनों इक्वेशन से क्या मिलेगा, वी गेट L1 और L2, क्या मिल गया मुझे, L1 और L2। तो L1 इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 5, और दूसरी इक्वेशन क्या है, L2 एंड L2, क्या ये इक्वेशन, ये 3x प्लस वाई
और -9 इज इक्वल्स टू 0। लिखने की ज़रूरत तो नहीं है वैसे। तो अब दोनों का कंबाइंड इक्वेशन चाहिए मुझे। क्या चाहिए? कंबाइंड इक्वेशन। तो कंबाइंड इक्वेशन किसके किसके कंबाइंड इक्वेशन चाहिए? ऑफ L1 एंड L2। अगर L1 L2 का कंबाइंड इक्वेशन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? R L1 डॉट L2 इज इक्वल्स टू 0। दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 लाना है। L1 डॉट L2 इज इक्वल्स टू क्या है? 0। तो L1 इक्वेशन लिखते हैं पहले। क्या आएगा? L1 इक्वेशन क्या है हमारा? 2x माइनस 3y प्लस 5। और L2 इक्वेशन क्या है हमारे पास? 3x प्लस वाई माइनस 9। ठीक है, दोनों इक्वेशंस हो गए। इज इक्वल्स टू 0 लिख लेते हैं। अब दोनों इक्वेशन हो गए हैं, अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 2x को पूरे के साथ, तो 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। सॉरी, 0 लिखने की जरूरत नहीं। -3y से मल्टीप्लाई करेंगे। 3x प्लस वाई माइनस 9। अब लास्ट क्या बचा हमारे पास? +5 का मल्टीप्लीकेशन सबके साथ, तो 3x प्लस वाई माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। सबको सिंप्लीफाई करने चाहेंगे। ठीक है, तो 2 3 से कितना हो जाएगा हमारे पास? 6x स्क्वायर प्लस क्या आएगा? 2xy। और 9 2 से कितना होता है भाई? 18। ठीक है, सिंपल। -3 3 ज़ा 9xy और यहाँ पे -3y स्क्वायर। और 9 3 से कितना होता है? 27। 9 3 से कितना होगा? 27। लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 27 लिखना है। 27y। ठीक है, अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 5 3 ज़ा 15x प्लस 5y और 9 5 ज़ा 45। क्या आएगा? 45 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें टर्म्स देखते हैं जो सिमिलर है उनको एक तरफ करते हैं। ठीक है, तो XY अगर और कहीं पर XY दिख रहा है क्या? ठीक है, मिल गया 9xy। तो क्या आ जाएगा? 2 और 9 कितना हो जाएगा? 6x स्क्वायर पहले लिखते हैं। 9 + 2 11xy। और कौन से टर्म सिमिलर है यहाँ पे? x वाला तो एक्स वाई सॉरी वाई स्क्वायर वाला भी लिख लेते हैं यहाँ पे। x वाले टर्म्स दो है हमारे पास, 18 और 15। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस और हमारे पास 3x बचेंगे माइनस में। ठीक है, फिर हम कौन सा देखते हैं? y वाला। 27y मिल गया मुझे और 5y। तो 27 और 5 कितना होगा? यहाँ से 3 वहाँ से 2, तो 32y। और बचा क्या? -45 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0। जगह तो नहीं है लेकिन समझ जाओ 0 है वहाँ पे। ठीक है, नीचे एक बार लिख दे रहा हूँ मैं। 6x स्क्वायर प्लस 11xy 3y स्क्वायर और -3x प्लस क्या बचेगा? 32y और -45 इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 0। ठीक है, तो तुम्हारे लिए मैंने वापस से लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? पासिंग थ्रू 1,2 सॉरी -1,2 और क्या है? 1 इज पैरेलल, एक पैरेलल है एंड 1 इज परपेंडिकुलर और दूसरा क्या है? परपेंडिकुलर। मतलब एक लाइन के साथ हमें पैरेलल बनाना है और दूसरे के साथ क्या करना है? परपेंडिकुलर। तो पहले पैरेलल बना लेते हैं। ये लो पैरेलल बन गया। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज। ठीक है, अब दूसरे के साथ परपेंडिकुलर करना है। तो दूसरी लाइन के साथ हम क्या कर देते हैं? क्रॉस में लेके जाते हैं जो कि परपेंडिकुलर है। अब मान लो परपेंडिकुलर है, वो थोड़ा सा ठीक है, समझ में आता होगा आपको कि परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो क्या करें? सबसे पहले नेमिंग कर ले। ये परपेंडिकुलर दिखा देते हैं। ठीक है, और क्या करें? कुछ पॉइंट तो लिख दिया है। L1 L2 लिख देते हैं। ठीक है, जो हमें फाइंड करना है उसे L1 L2 लिख लेते हैं और जो दिया गया है उसे क्या करते हैं? L3 एंड L4 लिख लेते हैं। ठीक है, ऐसे क्या करेंगे? स्लोप्स निकालेंगे और वही सेम इक्वेशन निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो L4 का इक्वेशन पहले से दे दिया है, 2x माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और L3 का भी हमें इक्वेशन पहले से ही दे रखा है, x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों के स्लोप्स निकालते हैं L1 L2 के इसी के बिहेव पे। इसका स्लोप क्या आएगा? M3 का -1/3। तो M4 का भी स्लोप निकाल ही देते हैं। M4 का स्लोप डायरेक्टली क्या दिखेगा मुझे? -2/-3। कैसे आ रहा है पता है ना? स्लोप क्या था? -a/b। ठीक है, तो स्लोप M4 का क्या आ जाएगा? 2/3। अब हमें दो स्लोप पता चल गया, M3 और M4। तो सेम प्रोसीजर जैसे हम लोगों ने पहले वाला क्वेश्चन किया था इसके, वैसे ही सेम करना है। तो फ्रॉम गिवन इक्वेशन, ठीक है, गिवन इक्वेशन लिखना है नहीं, फ्रॉम गिवन वी गेट। जो इक्वेशन दिया हुआ है तो ठीक है,
तो उससे हमें स्लोप मिल गया। क्या मिला हमें स्लोप? m3 -1/3। और दूसरा क्या स्लोप मिल रहा है? m4, जो कि m4 स्लोप क्या मिला मुझे? 2/3। क्या मिला? 2/3। अब m3 m4 तो मिल गया है, लेकिन हमें क्या चाहिए? m1 एंड m2। और उसमें लिखा हुआ है कि वन स्लोप इज पैरेलल एंड अदर इज परपेंडिकुलर। तो एक स्लोप तो क्या है? पैरेलल है, जो कि हमें उसे लिखना पड़ेगा गिवन। गिवन में लिखना पड़ेगा कि गिवन वन स्लोप, वन इज परपेंडिकुलर, सॉरी, वन इज परपेंडिकुलर, वन इज पैरेलल एंड अदर इज परपेंडिकुलर। वन इज पैरेलल एंड अदर इज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये लिखना पड़ेगा, जो कि हमें पहले से गिवन दिया गया है। ठीक है, तो एक पहला वाला क्या है? पैरेलल है, और दूसरा क्या है? परपेंडिकुलर है। अब इससे क्या होगा कि जो m3 है, जो m3 स्लोप है, जो m3 लाइन है, वो किसके साथ रिलेटेड है? m2 के। तो दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है। तो m3 m2 क्या आएगा? -1 आएगा। ठीक है, m3 और m2 क्या आ गया? -1 आ गया। लेकिन m4 और m1 दोनों ही पैरेलल है। क्या है? पैरेलल, तो दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे? m3 की वैल्यू पुट करेंगे, जिससे मुझे क्या मिलेगा? m2 मिलेगा। m2 क्या मिलेगा भाई? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, माइनस माइनस से माइनस कट जाएगा, तो m2 की वैल्यू आएगी, सीधी सी बात है, 3। और m4 और m1 दोनों सेम है, तो जो m1 की वैल्यू, m4 की वैल्यू वही क्या होगी? m1 की वैल्यू। तो क्या मिलेगी? 2/3। अब स्लोप आ गया हमारे पास, तो क्या करना चाहिए? इक्वेशन लिखना चाहिए। और इक्वेशन आ गया तो फिर मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करेंगे? इक्वेशन लिखेंगे। इसे पहला मान लेते हैं और उसे दूसरा मान लेते हैं, और फ्रॉम 1 एंड 2 कर ले। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या करेंगे? हम इक्वेशंस लिखना चालू करेंगे। तो इक्वेशन इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन किससे जाएंगे? बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, क्योंकि स्लोप पता है और पॉइंट पता है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से जाएंगे। स्लोप पॉइंट फॉर्म, इसके पहले भी सेम ही क्वेश्चन किया था। ठीक है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है? पहले इसको तो पॉइंट को x1 y1 मान लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, सो क्या होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म? y - y1 इज इक्वल्स टू m1 x-1। अगर m1 लिखा तो लाइन 1। ठीक है, y - y2 सॉरी y1 इज इक्वल्स टू m2 x-x1। अगर m2 लिखा तो कौन सी इक्वेशन आएगी? L2। अब y1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। y1 की वैल्यू 2 है, और m की कितनी वैल्यू है? 2/3। x - x1 कितना है भाई? -1। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज पुट कर दिया। दूसरे इक्वेशन में भी सेम चीज़ करनी है। y - 2, और स्लोप क्या दिया हुआ है यहाँ पर? 3, और x -1, क्योंकि x1 क्या है? -1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3y - 2 इज इक्वल्स टू 2x + 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, वही टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई है। y - 2, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 3x + 3, तो 3 इंटू वाई हो जाएगा, और 3 2 से कितना हो जाएगा? 6 इज इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लिकेशन 2x + 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे? x वाले टर्म्स को उसी तरफ रखेंगे, y को इस तरह वहाँ उस साइड लेके जाएंगे, तो -3y + 6 हो जाएगा, और +2 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में क्या करेंगे? इसमें भी सेम x वाले को उसी तरफ रखेंगे। अभी के लिए उसी वैसे लिख रहे हैं क्वेश्चन, x वाले को उसी तरफ, y वाले को उस साइड लेके जाएंगे, तो -y हो जाएगा, +2 +3 और +2 हो जाएगा, जी को इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? 2x - 3y और 6 + 2 कितना हो जाएगा? बेसिकली 6 to 8 हो जाएगा, तो इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे 3x - y, 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास बेसिकली आ चुके हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 और इसको इक्वेशन नंबर 4 बना देते हैं। ठीक है, और हमको क्या करना है अभी? फ्रॉम बेसिकली हमें दो इक्वेशन मिल चुके हैं, तो इनका कंबाइन इक्वेशन निकालना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, 3 और 4 से हमें क्या मिला? वी गेट, हमें एक फाइंड आउट हुआ, हमें क्या मिला? L1 एंड L2। तो हम L1 लिखेंगे पहले। L1 क्या है हमारे पास? 2x, क्या है? 2x - 3y + 8। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास L2 का? L2 जो आया हमारे पास वो क्या है? 3x - y + 5 इज इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0 लिखने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट हम करते हैं, यहाँ पे क्या होगा कि दोनों का कंबाइंड इक्वेशन निकालना है। तो कंबाइंड
कंबाइंड इक्वेशन कंबाइंड इक्वेशन ऑफ किसका, L1 और L2 का। तो L1 एंड L2 और दोनों का कंबाइंड इक्वेशन क्या आएगा, R L1 डॉट L2 इज इक्वल्स टू 0। दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 आना चाहिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई करके निकालते हैं कंबाइंड इक्वेशन। तो L1 L2 इज इक्वल्स टू 0। अब L1 इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 3y प्लस 8, और दूसरा L2 क्या है हमारे पास, 3x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो पहले 2x को क्या करेंगे, सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 3x माइनस वाई प्लस 5 आएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, माइनस 3y को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 3x माइनस वाई प्लस 5। अब लास्ट टर्म क्या बचा, प्लस 8। तो प्लस 8 को भी क्या करेंगे, सिंपल सा वही मल्टीप्लीकेशन, 3x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, 0। क्या आ जाएगा, 0। अब 2x को क्या मल्टीप्लाई करके देखते तो क्या आएगा, 6x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस क्या आ जाएगा, 10x। अब माइनस 3y का करेंगे तो 9xy माइनस माइनस प्लस 3y स्क्वायर। फिर आएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस 3 5 15y, क्या आ जाएगा 15y। फिर प्लस करेंगे 8 का मल्टीप्लीकेशन, 8 4 24x माइनस 8y, और 8 5 कितना होता है, 8 5 45 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, इक्वेशंस को मैनेज करना है, जो सिमिलर टर्म्स है उनको अरेंज करना है। तो 2xy माइनस 9xy कितना हो जाएगा, 11xy प्लस 10x प्लस, सॉरी y को पहले लिखेंगे y स्क्वायर को, तो 3y स्क्वायर आएगा, और फिर 10x और 24x कितना हो जाएगा हमारे पास, बेसिकली 34x हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, 3y सॉरी y स्क्वायर तो हो गया, तो 8y क्या बचेगा, 15y माइनस 15y और 8y। तो माइनस 15 और 8y टोटली कितने हो जाएंगे हमारे पास, 23y। फिर हमारे पास क्या बचेगा, लास्ट में क्या बचा हमारे पास, 45 इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, 0। और यही हमारा क्या हो गया, कंबाइंड इक्वेशन। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और सारे कॉन्सेप्ट लेके, ठीक है।